तो दोस्तों, आज की कहानी माँ से मायका। नमिता फटाफट अपना सामान पैक करने में लगी हुई थी। जब से पापा का कॉल आया है, बस उसे किसी भी तरह जल्दी से जल्दी मायके पहुंचना था। पर समर तो अभी तक आया ही नहीं। वो अम्मा जी के कमरे में इजाज़त लेने गया था। वो समर को देखने के लिए बाहर आई, लेकिन वो वहाँ हो तो दिखे ना। वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो पता नहीं क्या सोचकर वो अम्मा जी के कमरे की तरफ मुड़ गई। पर दरवाजे पर आते ही उसके पैर ठिठक गए। ये क्या तमाशा लगा रखा है उसने बार बार मायके जाने का। हम तो ना गए कभी अपने मायके इस तरह, अम्मा जी ने कहा। तभी नंद सुचिता की भी आवाज़ आई। अरे, मायका तो माँ से होता है, अब माँ तो है नहीं उनकी, फिर वो वहाँ क्यों जा रही हैं? माँ के बिना मायके से क्या लगाव रखना? सुचिता, ज़रा सोच समझ कर बोलो। नमिता तुम्हारी भाभी है और उम्र में तुमसे बड़ी भी। तू बीच में ना ही बोल तो बेहतर है, समर ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा। क्या गलत कह रही है वो? मायका माँ से होता है। जब माँ ही नहीं है तो बार बार मायके क्यों जाना? फ़ोन आया नहीं कि बिना सोचे समझे जाने को तैयार हो गई। यहाँ उसकी ननद भी तो आई हुई है, उसे छोड़कर कैसे जाएगी? अम्मा जी ने समर को ही डांटते हुए कहा। पर अम्मा, उसके पापा का फ़ोन आया था। उसकी भाभी का 9वां महीना चल रहा है और आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। भाई भी तो नहीं है यहाँ पर, कल ही उसे छुट्टी मिली है। उसे भी पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। समर ने समझाने की कोशिश की। तो हम क्या करें? बुला ले उसकी भाभी की माँ को। बस जब जी में आया उठाया फ़ोन और यहाँ फ़ोन कर दिया। साफ साफ मना कर दे, हम नहीं भेज रहे हमारी बहू को। अम्मा ने समर की बात को काटते हुए कहा। अम्मा की डांट सुनकर आखिर समर चुप हो गया। चुपचाप अपना सा मुँह लेकर कमरे के बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी नज़र एकदम से नमिता से टकरा गई। उसे देखते ही समर ने हारे हुए खिलाड़ी की तरह नज़रें नीची कर लीं। नमिता भी शायद चुप रह जाती, पर अचानक ये सोचकर कि ये तो हमेशा का ही हो गया है, ये लोग तो उसे उसके मायके तक नहीं जाने देते। आज तो उसकी भाभी को उसकी ज़रूरत है। आखिर वो अम्मा जी के कमरे में चली ही गई। उसे देखते ही अम्मा जी बोली, मुझे जो भी जवाब देना था मैं समर को दे चुकी हूँ, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। हिम्मत कर नमिता ने कहा। पर अम्मा जी, पापा बिल्कुल अकेले हैं, वो भाभी को कैसे संभाल पाएंगे? हाँ, तेरे मायके में तो सारे जापे तूने ही करवाए हैं, जो तेरे बगैर तो जैसे वहाँ तेरा भतीजा भतीजी बाहर ही नहीं आएगा। चुपचाप से घर का काम कर। अपने पापा को फ़ोन करके कह दे कि तेरी भाभी की मम्मी को बुलवा लें, अम्मा ने तंज कसते हुए कहा। पर भाभी की मम्मी की तबीयत भी ठीक कहाँ है? 2 महीने से वो तो खुद ही बेड रेस्ट पर है, वो भला कैसे आएंगी? नमिता ने नज़रें नीची करते हुए कहा। इससे हमें क्या, वो जाने उसकी बेटी जाने, हर चीज़ की जिम्मेदारी हमने ले रखी है क्या? अम्मा ने उसकी सारी बातों को दरकिनार करते हुए कहा। भाभी, भला ये कोई बहुओं का लक्षण होते हैं? अरे, वो तो मेरी अम्मा सीधी सादी हैं, जो आपको समझा ही रही हैं, वरना मेरी सास जैसी होती तो ज़बान खोल भी नहीं पाती आप। सुचिता ने आग में घी डालने का काम किया। अब खड़े खड़े देख क्या रही है? जा फटाफट से चाय नाश्ता लेकर आ, भूख लग रही है। और वैसे भी तेरी ननद आई हुई है यहाँ पर, उसके खाने पीने का ध्यान रख। ननद की सेवा तो हो नहीं रही है, भाभी की सेवा करने जाएंगी। आखिरकार नमिता मन मार कर रसोई में आ गई और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। वो फटाफट कमरे में मोबाइल लेने गई तो देखा पापा का फ़ोन था। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया तो पापा बोले, नमिता, तो कब तक आएगी बेटा? मैं तेरी भाभी को हॉस्पिटल तो ले आया हूँ, पर एक महिला तो उसके साथ होनी चाहिए ना, लेबर रूम में मैं कैसे? नमिता के मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे। आखिर कैसे बोले कि उसकी सास ने उसे आने की इजाज़त नहीं दी है। जब वो बिल्कुल चुप रही तो उसके पापा बोले, बेटा तू आ रही है ना, कहीं समधन जी ने मना तो नहीं कर दिया? बेटा, तेरी भाभी की तबीयत वाकई ख़राब है, ये सरकारी अस्पताल है,
बार बार कुछ न कुछ सामान मांग रहे हैं। मैं भला लेबर रूम में तेरी भाभी के पास कहते कहते पापा रुक गए। नहीं नहीं पापा, मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ, आप फिक्र मत करो। तब तक आप किसी नर्स से कहो मदद करने के लिए, चाहे तो थोड़ा बहुत पैसे दे देना, बस मैं पहुँचती हूँ। कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। नमिता की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। उसकी मम्मी का देहांत काफ़ी समय पहले ही हो चुका था। पापा ने ही पाला पोसा था। अम्मा जी ने तो ये देखकर ही उसकी शादी के लिए हाँ की थी कि इसकी माँ नहीं है, तो बहू को बार बार मायके जाने का चक्कर नहीं रहेगा। इसलिए शादी के बाद जब भी वो मायके जाने की बात करती तो किसी न किसी बहाने से उसे रोक दिया जाता, और यदि जाती भी तो 2-3 घंटे रुकने की ही इजाज़त मिलती। पर नमिता के पापा ने कभी इसकी शिकायत नहीं की और उसे अपने ससुराल पर ध्यान देने को ही कहा। लेकिन इस बार अम्मा जी अच्छी तरह से जानती हैं कि उसकी भाभी का 9वां महीना चल रहा है और यहाँ से ज़्यादा ज़रूरत उसकी वहाँ है। फिर भी पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने सुचिता को मायके बुला लिया है। कुछ पल विचार कर उसने जाने का निर्णय किया। समर से बात कर वह रसोई में आ गई। चुपचाप चाय नाश्ता लेकर अम्मा जी के पास गई और चाय नाश्ता वहाँ रख कर बोली, अम्मा जी, मैं अभी अपने मायके रवाना हो रही हूँ। पापा भाभी को लेकर अस्पताल पहुँच चुके हैं और वहाँ किसी न किसी महिला का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तुझे अभी तो मना किया था मैंने, समझ में नहीं आया क्या? फिर वही बात लेकर बैठ गई। देखो, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर तुम घर के बाहर कदम नहीं रख सकती। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरी बेटी भी यहाँ आई हुई है? अम्मा जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, भाभी, आपको कितनी बार समझाया है, मायका सिर्फ माँ से होता है। अब आपकी माँ है नहीं, फिर क्या लेने के लिए जा रही हैं आप वहाँ पर? सुचिता बीच में बोली, क्या सचमुच मायका माँ से ही होता है, भाभी से नहीं होता? अगर ऐसा है तो फिर आपकी सारी जिम्मेदारी आपकी अम्मा की है, मेरी नहीं है। तो आपकी देखभाल उन्हें ही करनी चाहिए, मुझे नहीं। अब की बार नमिता ने सुचिता से कहा। उसकी बात सुनते ही अम्मा तिलमिला गईं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की? ये इस घर की बेटी है, 10 बार आएगी, तुम कौन होती हो रोकने वाली? मेरे सामने ही ऐसा कह रही हो तो मेरे बात तो इसे पूछोगी भी नहीं? हाँ अम्मा जी, बिल्कुल नहीं पूछूंगी। आपने ही तो कहा ना, मायका तो माँ से होता है, तो बिना माँ के कैसा मायका? आखिर भविष्य में इनको भी तो भाई भाभी की ही ज़रूरत पड़ेगी। जब आप मुझसे ये बात कह सकती हैं तो फिर अपनी बेटी के मायके को हमेशा के लिए कैसे रख सकती हैं? नमिता अपने दिल की भड़ास निकालते हुए बोली। अम्मा जी समीर को चुप बैठे देखकर बोली, अरे तू बैठे बैठे क्या देख रहा है? देख कैसी बातें कर रही है ये, पागल तो नहीं हो गई है? समझा इसे। तब समर नमिता का पक्ष लेकर बोला, आखिर वो गलत क्या कह रही है अम्मा? आज जो बातें उस पर लागू करवा रही हो वही बातें तो भविष्य में सुचिता पर भी लागू होने वाली हैं। इतनी नफ़रत मत भरो अपने बहू के मन में कि आने वाले वक्त में आपकी बेटी का मायका ही ख़त्म हो जाए और मैं भी कुछ ना कर पाऊँ। भाभी हमें धमकी दे रही हैं और आप उनका साथ दे रहे हैं भैया? सुचिता खिसिया कर बोली। ये कोई धमकी नहीं है सुचिता, वरन जो आप लोग कह रही हैं बस उसी का मतलब समझा रहे हैं। जो रोक टोक आज नमिता के लिए है वही कल तुम्हारे लिए भी रहेगी। ठीक है, अगर बहू जाना चाहे तो जाए, फिर वापस आने की ज़रूरत नहीं, वहीं रहकर करे सेवा सबकी। अम्मा जी ने आखिरी दांव फेंका। अच्छी बात है अम्मा, वैसे भी ये घर आपका है, हम जल्दी ही अपना अलग घर ले लेंगे। चलो नमिता, वरना देर हो जाएगी। कहता हुआ समर अंदर चला गया। अम्मा और सुचिता एक दूसरे की शक्ल देखने लगीं। उनकी बात उन्हीं पर भारी हो गई थी। सुचिता ने कुछ कहना चाहा पर अम्मा ने उसे रोक दिया। समझ गई बेटे को बहू के खिलाफ नहीं कर पाएंगी। थोड़ी देर बाद नमिता और समर
दोनों अस्पताल रवाना हो गए, लेकिन इस बार अम्मा उन्हें नहीं रोक पाई। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? पसंद आई है तो लाइक बटन पर अवश्य प्रेस कर दें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट भी लिखें। धन्यवाद।